An importer booked a forward contract with his bank on 10th April for USD $2 lakh. इंपोर्टर ने बुक किया है क्या, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया बैंक के साथ में। इंपोर्टर होने के नाते आपको डॉलर खरीदने की नीड है ना। आप डॉलर खरीदना चाहते हो क्योंकि आप इंपोर्टर हो तो आपने मशीन मंगाई होगी, आपको पेमेंट करना होगा, इसलिए आप बैंक से डॉलर खरीदना चाहते हो मैच्योरिटी पे। तो आपने फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट किया होगा डॉलर पे। ड्यू ऑन 10th जून एट 64.40 रुपीज़। तो आपने प्रॉमिस कर लिया कि 10th जून को आप 64.40 रुपीज़ में $1 खरीद लोगे, यानी टोटल में $2 लाख खरीदोगे। द बैंक कवर्ड इट्स पोजीशन इन द मार्केट एट 64.28। उसी टाइम पे बैंक ने अपनी पोजीशन कवर कर ली मार्केट में 64.28 पे। अपनी पोजीशन कवर कर ली मतलब बैंक को पता है कि भैया आज इंपोर्टर हमसे कॉन्ट्रैक्ट करके गया है, तो इंपोर्टर जब खरीदने आएगा तो हमारे पास डॉलर होने चाहिए ना। तो बैंक ने इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर खरीदने का प्रॉमिस कर लिया, मतलब डॉलर खरीदने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 64.28 में। यानी बैंक के एंगल से देखा जाए तो बैंक 64.28 में खरीदेगा उस दिन और 64.40 में कस्टमर को बेच देगा। द एक्सचेंज रेट्स फॉर डॉलर इन द इंटरबैंक मार्केट ऑन 10th जून एंड 20th जून वेर एज फॉलोज। आपको एक्सचेंज रेट दिए हुए डॉलर के 10 और 20 जून को। देखिए स्पॉट रेट आपको दिए 10 और 20 जून के, उसके बाद आपको जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के फॉरवर्ड रेट्स दिए हुए। एक्सचेंज मार्जिन जो है वो है 0.10% एंड इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स जो है वो है 12%। द इम्पोर्टर रिक्वेस्टेड ऑन 20th जून फॉर एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ ड्यू डेट ऑन 10th अगस्त। ध्यान रहे आपको एक्सचेंज मार्जिन ऐड करना है। ये सब इंटरबैंक रेट्स है जो आपको टेबल में दिए हुए, कस्टमर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कस्टमर को कब एप्लीकेबल होंगे, जब 10% का मार्जिन उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपको और अगर कहीं आउटले ऑफ फंड्स होता है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उस पर। द इम्पोर्टर रिक्वेस्टेड ऑन 20th जून। ध्यान देंगे आप 10th जून, आपने 10th अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट किया था। 10th अप्रैल से आता है एक महीना मई, दूसरा महीना जून, तो ठीक 2 महीने बाद आपने 64.40 खरीदना था। कब, 10 जून को। लेकिन आप 10 जून को नहीं गए वहाँ पे, 20th जून को गए बैंक के पास और बोलते हो कि एक्सटेंड करो कॉन्ट्रैक्ट, यानी ड्यू डेट तो जा चुकी है। और अब आके आप बोलते हो 10 दिन लेट आके आप बोलते हो कि आपको एक्सटेंड करना है कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, 10th अगस्त। रेट्स राउंडेड टू 4 डेसिमल्स इन मल्टीपल ऑफ 0.0025। तो आपको सारे कैलकुलेशन 0.0025 के हिसाब से करने हैं, जो भी रेट्स आप लोगे, रेट्स, हाँ ठीक है, रुपीज़ नहीं। ऑन 10th जून, अब 10 जून को क्या हुआ देखो, बैंक ने स्वैप कर लिया बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड। क्या हुआ, 10 जून को कस्टमर या इंपोर्टर तो बैंक के पास गया नहीं, अब बैंक के पास डॉलर पड़ा हुआ है, तो बैंक ने उसको स्पॉट में बेच दिया 10 जून को और 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। अब कैलकुलेट क्या करना है देखो, पहली चीज़ जो आपको निकालनी है वो है कैंसलेशन रेट, कि क्योंकि आप एक्सटेंड करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सटेंड करने के पहले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना ज़रूरी है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए, इंपोर्टर के लिए था फॉरवर्ड बाय, तब उसको फॉरवर्ड सेल लेना पड़ेगा, तो वो रेट कौन सा, और वो भी 20 जून का रेट लगेगा, क्योंकि 20 जून को आप जा रहे हो कैंसिल करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए। सेकेंड आइटम है अमाउंट पेबल ऑन $2 लाख। सीधी सी बात है कि कुछ चार्जेस लगेंगे आपको, वो टोटल अमाउंट आपको कितना पेबल है $2 लाख पे, लॉस कितना हुआ है कैंसिल करने की वजह से। उसके बाद आपको निकालना है बैंक का स्वैप लॉस कितना हुआ, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा तो उस पर इंटरेस्ट कितना, और नया कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना है एक्सटेंड करने के बाद, और आपको आखिरी में बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी है इंपोर्टर को ये सब ताम झाम करने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मार्क करो। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 अप्रैल को, ठीक है, जो ड्यू था 10 जून को, यानी कि आज से ठीक 2 महीने बाद, 10 अप्रैल से 10 जून होता है 2 महीना। कॉन्ट्रैक्टेड रेट था आपका 64.40, जबकि बैंक ने जो कवर किया था खुद का, यानी बैंक जो खुद कवर खरीदने वाली थी वो है 64.28, और आपको बेचने वाला रेट कौन सा था, 64.40। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है बैंक का प्रॉफिट। उसके बाद आपको नीचे रेट्स दिए हुए स्पॉट के और फॉरवर्ड के। ध्यान रहे एक्सचेंज मार्जिन 0.10% आपको ऐड करना है, भूलिएगा नहीं। इंटरेस्ट जो लगेगा फंड्स पे वो है 12%। आप एक्सटेंड करने 10 जून को नहीं गए, आप एक्सटेंड करने 20 जून को गए, ठीक है, और आपको जो ड्यू डेट चाहिए थी वो थी 10th अगस्त को, है ना। तो आप टेबल में देखेंगे
टेबल में आपको 20 जून को 10 अगस्त आप देखेगा ये वाला रेट लगेगा 64.1800 और 2500। अब रेट्स राउंडेड टू 4 डेसिमल, ये तो ठीक है। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। सो लेट्स हैव अ लुक हाँ किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। सो क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी है, सबसे पहली चीज़ आप इम्पोर्टर है, आप इम्पोर्टर है। चलो मान लो मैं इम्पोर्टर हूँ, ठीक है, मैं इम्पोर्टर हूँ यानी मैंने किसी बाहर वाली कंट्री से गुड्स मंगाए होंगे, ठीक है, और वो वैल्यू कितनी है, $2 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो अब ये $2 लाख मुझे बाहर भिजवाने हैं, $2 लाख उस पार्टी को पेमेंट करना है। तो $2 लाख मैं बैंक से खरीदूंगा, आप बैंक हो, आप बैंक हो, $2 लाख मैं आपसे खरीदूंगा, है ना। कब? 10 जून को। इसलिए मैं 10 अप्रैल को ही आपके पास आ गया, ध्यान देंगे 10 अप्रैल को ही मैं आपके पास आ गया। यह है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को मैं आपके पास आ गया और आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 10 अप्रैल से 10 मई, 10 मई से 10 जून, यानी 10 जून को मैं आपके पास में आके $2 लाख खरीद लूंगा और हमारा रेट फिक्स हो गया था 64.40, ठीक है। तो मैं आपसे 64.40 के रेट से $2 लाख खरीदूंगा, $2 लाख आएंगे और 64.40 आपको मैं दूंगा, यानी आपके लिए $2 लाख आप दोगे, 64.40 का रेट आप लोगे, करेक्ट। अब आगे देखो क्या होता है। कहानी ऐसी है कि जैसे ही मैं आपके पास में आके मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपने क्या किया, जैसे ये रहा ये है इंपोर्टर, ये है बैंक। आपने क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में खुद को कवर कर लिया। इंटरनेशनल मार्केट बोले किसी और बैंक के साथ में आपने कवर कर लिया खुद को। आपसे मैं 64.40 के रेट से खरीदने वाला था $2 लाख, और आपने खुद को कवर कर लिया कि आप 64.28 रुपीज से इंटरनेशनल मार्केट में खरीदोगे 10 जून को और आप मुझे दे दोगे। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना 0.12, ये आपका फायदा है, क्योंकि आप 64.28 में खरीद रहे हो, 64.40 में दे रहे हो। 28 में खरीदा, 40 में दिया, तो आपका फायदा आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है जो 10 अप्रैल को हुआ, कि ऐसा होना चाहिए था 10 जून को। अब 10 जून को वैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं 10 जून को आपके पास आया ही नहीं। लेकिन तो क्या हुआ, क्या अगर मैं 10 जून को आपके पास आया ही नहीं तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं हुआ। 64.40 में मैंने आपसे खरीदा ही नहीं, लेकिन आपको 64.28 में खरीदना पड़ा। आपने तो खरीद के रख लिए थे कि मैं आपके पास आऊंगा, तो आपने क्या किया, ये 64.28 जो आपने खरीद लिया था उसको आपको इसी दिन स्पॉट में सेल करना पड़ेगा। आपने स्पॉट में ये बाय किया ना, इस दिन बाय किया, तो आप स्पॉट में उसको बेच दोगे। ये एक्स्ट्रा पैसा लग गया आपका, आउटफ्लो ऑफ फंड्स। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10 जून को और क्या हुआ मैं आपको आगे बताता हूं। आपने यहां से खरीदा और स्पॉट में बेच दिया, और स्पॉट में जब आपने बेचा तो देखो आपने बेचा है, आप बैंक को, ठीक है। ये जो आपको नीचे रेट दिए हुए ना, एक वर्ड अंडरलाइन करना उस टेबल के ऊपर में, इंटर बैंक रेट से, मतलब बैंक टू बैंक रेट से। ये बैंक टू इंपोर्टर या बैंक टू कोई कस्टमर के लिए रेट अप्लीकेबल नहीं है, बैंक टू बैंक रेट है। तो आपने जब बेचा तो दूसरी बैंक ने खरीदा होगा, स्पॉट में खरीदा, 10 जून को खरीदा, तो बाय रेट लगेगा। आप बैंक हो, आपने किसी और को बेचा, वो भी बैंक है, तो आप एज ए कस्टमर बन के देखो, ठीक है। आपने बेचा, उस बैंक ने खरीदा 10 जून को, स्पॉट में आपने सेल किया तो उसने बाय किया, तो बिड रेट लगेगा 10 जून का बिड रेट स्पॉट वाला 63.80, है ना, 63.80 पे आपने सेल कर दिया।
तो ये जो डिफरेंस है ना 64.28 और 63.80, ये आपका एक्स्ट्रा फंड्स लग गया है। इतनी कहानी आपको होगी। इस दिन आपने क्या किया, एक और ट्रांजेक्शन किया। इस दिन आपने क्या किया, 10 जून को, ये तो स्पॉट में खरीद के बेच दिया, एक ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आपने स्वैपिंग की। आपने स्वैपिंग क्या की, ये चीज जो आपने स्पॉट में सेल कर दी है, इसके लिए आपने एक और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, दैट इज 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि आप 1 महीने बाद वापस बाय कर लोगे। क्यों 1 महीने के अंदर आप बाय कर लोगे? क्यों? क्योंकि इंपोर्टर वापस आ सकता था। अब 1 ही महीने में आएगा ये पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया 1 महीना, तो हमको 1 महीना लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 महीना का स्वैपिंग की, कैसे स्वैपिंग की, सेल स्पॉट और बाय फॉरवर्ड, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन और ये सेकंड ट्रांजेक्शन, स्पॉट सेल 2 बार आ रहा है, ठीक है। स्पॉट सेल 63.80 जो बेचा, उसके लिए स्वैपिंग कैसे की, कि मैं वापस खरीद लूंगा। स्वैपिंग यानी कि मैं आज बेच के वापस बाद में खरीद लूंगा। तो आज खरीद के बेचा, अब मैं बाद में आगे खरीद लूंगा 1 महीने के अंदर में। 1 महीने के अंदर में यानी आपको पकड़ना चलेगा नियरेस्ट रेट जो भी अवेलेबल है आपके पास, क्लोजेस्ट, तो आपको दिखेगा नीचे में जून एंडिंग के आपके पास में रेट्स अवेलेबल है। आपने 10 जून को ये ट्रांजेक्शन किया ना, सेल स्वैप सेल जो किया, सॉरी स्वैप में आपने जो 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय किया है, 1 मंथ का है, 10 जून से 1 मंथ यानी जून एंडिंग पकड़ लो। आप खरीदना चाहते हो ना, बाय, आप खरीदना चाहते हो तो इंटरबैंक रेट्स है ये, तो दूसरी बैंक बेचेगी। जून का बेचने वाला रेट देखो क्या है, 1 मंथ फॉरवर्ड का 63.95, तो ये रेट फिक्स होगा 63.95 बाय का। समझ में आ रहा है क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका? चीज, क्वेश्चन को इजीली समझ लो पहले, तो फिर आंसर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। स्टार्टिंग में ये ट्रांजेक्शन हुआ क्योंकि मुझे $2 लाख चाहिए थे, तो मैं आपके पास में आया, 64.40 पे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने खुद को कवर किया 64.28 पे। एक्चुअल में जब 10 जून आया, 10 जून में मैं आपके पास आया ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपने तो बैंक से खरीद लिया था, 64.28 पे आपने खरीद लिया था, तो आपने स्पॉट में उसको बेच दिया 63.80 में। क्योंकि मैं आगे और आ सकता था आपके पास में, है ना, मैं आगे आऊंगा आपके पास में खरीदने के लिए $2 लाख, तो आपने और एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड बाय का, स्वैपिंग की आपने बेसिकली उस सेल को वापस किसी से कवर करने के लिए। तो आप 1 महीने में खरीद लोगे, ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने, बैंक ने किसी और बैंक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया 1 महीने के अंदर, तो नियरेस्ट डेट जो है जो हम जून लेंगे, उसको जून एंडिंग में 63.95 का रेट है। ये हो गई चीज यहां तक। अब देखो 2 चीज आ रही है यहाँ पे। पहला जो 10 जून को हुआ 64.28 और 63.80, 28 ज्यादा में खरीदा और 63.80 में आपने बेच दिया, तो ये एक्स्ट्रा पैसा लग गया आपका, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पैसे पे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे मुझे, कब तक, जब तक मैं आपके पास में आता नहीं कैंसिल करने के लिए। मैं इंपोर्टर आपके पास में आता नहीं कैंसिल करने के लिए, मैं यहाँ से ठीक 10 दिन बाद आता हूँ, तो आप मुझे इन दोनों के डिफरेंस पे 10 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपको सेम डेट पे लगा है। अननेसेसरी पैसा गया। आप, मैं इसी दिन अगर कैंसिल कर देता तो आप मुझे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, 10 जून को ही कैंसिल कर देता था तो। लेकिन ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आपको एक्स्ट्रा बियर करना पड़ रहा है 10 दिन तक के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद आके मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ आपके साथ में, 10 दिन तक तो मैंने किया नहीं, ठीक है। अच्छा, रूल्स के हिसाब से 15 दिन में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 10 दिन में मैं आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ आपके साथ में। इन दोनों के डिफरेंस के बीच ऊपर आप मुझे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। दूसरा, आपने जो स्वैपिंग की ये मेरी वजह से की, इंपोर्टर की वजह से की, कि मैं वापस आके खरीद सकता था ना आपसे, तो इन दोनों का जो अब डिफरेंस है ना 15 पैसों का, ये भी आप मुझसे रिकवर करोगे। ये आपका स्वैप का नुकसान है, स्वैप लॉस। स्वैप लॉस आपके लिए 63.80 में बेचा, लेकिन 95 में आप खरीद रहे हो, बैंक, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 60.80 में बेचा, 60.95 में आप खरीद रहे हो, तो महंगे में खरीद रहे हो, 15 पैसे महंगे में खरीद रहे हो। और ये क्या ट्रांजेक्शन था, सेल और फॉरवर्ड बाय का स्वैपिंग थी, तो इस पे जो नुकसान हुआ उसको मैं स्वैप लॉस बोलूंगा। ये आप किससे रिकवर करोगे, मुझसे रिकवर करोगे। इन दोनों के बीच में ये जो बाय करके आपने स्पॉट में सेल किया, ये भी मेरी वजह से किया, क्योंकि मैं आपके पास नहीं आया था, तो इस पे जो आउटले ऑफ फंड्स है, ये इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो भी आप मुझसे रिकवर करोगे। इसके अलावा जो 10 दिन बाद आके मेरा जो कैंसलेशन रेट फिक्स होगा आपके साथ में, तो जो डिफरेंस रहेगा वो भी आप मुझसे ही रिकवर करोगे। तो देखो अब 10 दिन बाद क्या होता है, यहाँ से ठीक 10 दिन मान लो, ये 20 जून है, ये 10 ही दिन पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे ये 1 महीना इतू सा, ये 1 महीना इतू सा, और ये 10 दिन इतने बड़े, भावनाओं को समझ लो बस, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो 20 जून
को मैं आपके पास में आया, मैं इंपोर्टर आपके पास में आया और बोलता हूँ कि एक्सटेंड कराना है कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल नहीं, एक्सटेंड कराना है, मतलब वहां से 3 महीना और, मतलब 3 महीना नहीं, जून जुलाई अगस्त 2 महीना और, अगस्त के लिए मेरे को एक्सटेंड कराना है कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे ही एक्सटेंड करा दोगे आप कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, पहले आप क्या बोलोगे, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है ना 64.40 का, 64.40 का जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको पहले कैंसिल करो। अच्छा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट मेरे एंगल से क्या था, फॉरवर्ड, मेरे एंगल से फॉरवर्ड बाय, आपसे मैं $2 लाख खरीदने वाला था, तो अब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो और 20 जून को ही करना है, क्योंकि एक्चुअल में मैच्योर तो 10 जून को हो चुका था, अब मैं 20 जून को आ रहा हूं तो उसी दिन कैंसिल करना है, तो स्पॉट में सेल करना पड़ेगा। क्यों? फॉरवर्ड में बाय था ना, स्पॉट में सेल करो, अपोजिट ट्रांजेक्शन लोगे ना, एक्शन लोगे तो ही तो कैंसिल होगा। कोई चीज खरीदी है और उसको खत्म करना है तो बेचना पड़ेगा ना, वापस खरीदोगे, मान लो मैंने पेन खरीदा, अब इसको कैंसिल करना है, मतलब ये पोजीशन खत्म करनी है तो मुझे बेचना पड़ेगा, बाय किया तो सेल करना पड़ेगा, बाय करूंगा फिर बाय करूंगा तो दो हो जाएंगे ना। तो पहले अगर मैंने आपसे फॉरवर्ड, मैंने इंपोर्टर को $2 लाख चाहिए थे, फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अब मुझे स्पॉट में सेल करना पड़ेगा। कब? स्पॉट रेट कौन सा? 20 जून का स्पॉट में मैं बेचूंगा, मैं आपको, तो आप खरीदोगे, मैं बेचूंगा आप खरीदोगे, 20 जून को स्पॉट में आपका बिड रेट खरीदोगे ना आप, तो वो हो जाएगा 63.68। तो यहां ले लेता हूं मैं, कैंसल करूंगा मैं, कैंसलेशन का जो रेट लगेगा 63.68, लेकिन 63.68 इंटर बैंक रेट है, बैंक टू बैंक रेट है, कस्टमर के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा प्लस 0.10%, प्लस या माइनस आगे बाद में लेंगे हम, माइनस आएगा, क्योंकि मैं आपको बेच रहा हूं क्या, डॉलर, तो डॉलर मेरी तरफ से जा रहे हैं तो रुपीज आएंगे, ध्यान दो, डॉलर मैं आपको बेच रहा हूं तो आपको डॉलर मिलेंगे, लेकिन आपसे रुपीज जाएंगे, तो आपको रुपीज देना पड़ता है, लेकिन मार्जिन लेना पड़ता है हमेशा, तो रुपीज देना है, मार्जिन लेना है, इसलिए प्लस माइनस आ रहा है, तो माइनस आएगा यहाँ पे। अगर दोनों पैसा देना रहता तो प्लस आता, दोनों लेना रहता तो प्लस आता, एक लेना है, एक देना है और एक लेना है, तो प्लस माइनस माइनस, कैंसिलेशन का रेट ये हो गया फिक्स, ठीक है। और उसके बाद में अब क्या हुआ, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अब आपको मैं अगस्त, अब आप बैंक मुझे इंपोर्टर को अगस्त वाला रेट बताएगी। अब नया रेट क्या, $2 लाख, अब मैं अगस्त में खरीदना चाहता हूं, मैं खरीदना चाहता हूं 20 जून को अगस्त वाला मैं खरीदना चाहता हूं, तो आप बेचना चाहते हो, आस्क रेट लगेगा। मैं खरीदना चाहता हूं, बैंक बेचना चाहती है, आस्क रेट लगेगा, अगस्त वाला 20 जून को आस्क रेट देखो क्या है, 20 जून में अगस्त 64.25 न्यू रेट, $64.25, लेकिन फिर से ये आप रेट मुझे लगा रहे हो ना, लेकिन ये रेट्स तो जितने भी टेबल में दिए वो तो इंटर बैंक रेट्स है, इसमें मार्जिन एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो 0.10% का मार्जिन लगेगा ना इसमें, ऐड करोगे लेस करोगे उसमें, ध्यान दो, मार्जिन बैंक हमेशा लेती है, 64.25 ले रहे हो दे रहे हो, देखो $1 मैं आपसे खरीदूंगा तो रुपीज आपको दूंगा, मार्जिन भी आपको दूंगा, ध्यान दो, $1 मैं आपसे खरीदूंगा ना, अब 64.25 दूंगा, मार्जिन भी दूंगा, दोनों चीजें आपके पास आ रही है, तो आप ऐड करोगे, आया समझ में, इतने सारे रेट है, वो न्यू रेट है। अब हम सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर सकते या लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सारी डिटेल डिस्कस कर ली है, बस डिस्कशन में काफ़ी टाइम चला गया, इसमें आप इतनी चीज़ें बस याद रखें, ये सारे रेट्स, तो आपको क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखो कैसे एक एक करके हम सॉल्व करते हैं चीज़ों को। पहला रेट है कैंसलेशन वाला, ठीक है, सबसे पहले कैंसलेशन,
अब आपको कैंसिल करना है, ठीक है। कैंसिलेशन यानी कि मैं जब आपके पास में आया 20 जून को, तो कैंसिलेशन का रेट कौन सा 63.68 डिसाइड हुआ, ठीक है। 20 जून को स्पॉट सेल, मैं सेल करूंगा तो आप बाय करोगे 20 जून का 63.68, लेस मार्जिन। लेस क्यों? क्योंकि मार्जिन बैंक लेती है, ये पैसा मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 63.68, लेकिन मार्जिन आपको मिलेगा एट 0.10%, 0.0637, 63.6163। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 0.0025 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। सो नेक्स्ट 0.0025 का मल्टीपल 75 पे आता है, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकंड आंसर देख लो। अमाउंट पेबल ऑन $2 लाख। पेबल है, किसको पेबल है? कस्टमर को, इंपोर्टर को, यानी बैंक लेगी। बाय वाला रेट कौन सा था? 64.40। सेल वाला रेट क्या डिसाइड हुआ? 63.6163। ध्यान दो, ये 63.6175 सिर्फ फाइनल आंसर निकालने के लिए, यूज़ आपको मेन आंसर ही करना है 6163, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है उतना भी अगर आप डिफरेंस ले लो तो। सो लॉस ऑफ रुपीज़ पर डॉलर, कितने का नुकसान हुआ देखो, 0.7837। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी थी? $2 लाख। सो आपको कितना पे करना पड़ेगा अब आपको? 156,740। ये आपका अमाउंट पेबल आ गया $2 लाख पे। अब ध्यान दो, तीसरा आइटम। थर्ड आइटम बोल रहा है स्वैप का लॉस कितना, यानी बैंक के एंगल से देखो स्वैप का लॉस कितना। सेल कितने में किया बैंक ने? 63.80 पे, और 63.95 पे बाय किया था, तो ये बैंक का लॉस हमने डिस्कस किया था। थर्ड, स्वैप लॉस। स्पॉट सेल का रेट था 63.80 और फॉरवर्ड बाय का रेट है हमारा 63.95, तो 0.15 का स्वैप का लॉस है। रुपीस पर डॉलर। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी थी हमारी? $2 लाख।
सो टोटल लॉस 2 लाख पे 15 के हिसाब से आप देखोगे तो 30,000 रुपये का नुकसान आएगा। तो ये आपका थर्ड आइटम हो गया। सो आपका लॉस। अब फोर्थ आइटम है इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, मतलब एक्स्ट्रा पैसा जहाँ पे लगा उस पे अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो। ध्यान दो, एक चीज क्लियर कर लेते हैं या पहले मैं आंसर निकाल लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। बैंक ने $2 लाख 64.28 पे खरीदे थे। सेलिंग रेट, और वो उस दिन बेच कितने पे दिया था? 63.80 पे, ठीक है। तो ये आपका आउटले ऑफ फंड्स आएगा रुपीस पर डॉलर। .48 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टोटल आउटले 96,000 रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट। अब ये आउटले कैसा हुआ, अब ये चीज क्लियरली समझ लो। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये बैंक का नुकसान नहीं है, या नुकसान होगा भी तो कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कस्टमर से 64.28 और 63.80 का रेट कभी लिया ही नहीं गया, कभी दिया ही नहीं गया। कस्टमर को जो रेट अप्लीकेबल हुआ वो है 64.40 बाय करते समय, कैंसिल करते समय 63.68 और मार्जिन। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कस्टमर से लिया जा रहा है जो कस्टमर को दिया गया था। आप बैंक इंटरबैंक रेट्स जो आपको लग रहे हैं उससे कस्टमर को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा पैसा वहां देना पड़ा, नुकसान हुआ, उस पर आप इंटरेस्ट जरूर चार्ज कर सकते हो मुझसे। सो वो लॉस पूरा रिकवर नहीं कर सकते। ये 96,000 रुपीज का आपका नुकसान है, बैंक का नुकसान है, क्योंकि बैंक ने 64.28 में खरीदा, 63.80 में बेच दिया। लेकिन क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं लॉजिक। 96,000 तो आपका नुकसान है, उसके बदले में 96,000 के बदले में आप मुझसे कौन सा नुकसान चार्ज कर रहे हो? 156,740। तो उल्टा आप मुझसे ज्यादा ही चार्ज कर रहे हो 96 करने के बजाय। आप ये नहीं बोल सकते कि 96 भी चार्ज लॉस रिकवर होगा, 156 भी लॉस रिकवर होगा। ये तो डबल हो गया, डबल लॉस रिकवर नहीं होएगा। आपका नुकसान ये पूरा जो कैंसिल हुआ ना, जो मैं 10 जून को आया नहीं ना आपके पास में, तो उसकी वजह से बैंक को कितना नुकसान हुआ? 96,000 का। लेकिन बैंक इंपोर्टर से कितना ले रही है? 156,740, क्योंकि ये दो रेट अलग है और ये दो रेट अलग है। ये जो दो रेट है ये बैंक टू बैंक है, ये जो दो रेट है बैंक टू इंपोर्टर है। तो इंपोर्टर से तो इतना ही लिया जाएगा, बैंक को नुकसान एक्चुअल में इतना हुआ है। अब इंटरेस्ट की बात क्यों आई? 96,000 लॉस के बदले 156 ले लिया ना, अब काय का इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट रीजन 96,000 का नुकसान बैंक को 10 जून को हो गया था। 156,740 का जो लॉस बैंक ने रिकवर किया वो 20 जून को रिकवर किया। तो ये गैप है 10 दिन का। 10 दिन तक 96,000 का एक्स्ट्रा आउटफ्लो हुआ था बैंक का। 96,000 10 जून का है, 156,740 20 जून का है। तो 10 दिन तक जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक ने लगाया उस पे इंटरेस्ट जरूर चार्ज करेगी बैंक इंपोर्टर से, ठीक है। सो इंटरेस्ट कितना परसेंट है? कहाँ गया? 12% इंटरेस्ट है, और आपको 10 जून के लिए 10 दिन के लिए कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट एट 12% फॉर 10 डेज। तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, 96,000 इंटू 12% इंटू 10 बाय, अच्छा कितने दिन लेना क्वेश्चन में लिखा है कि 365 वगैरह नहीं, तो मैं 365 लेके चलता हूँ।
ये आता है कुछ 263 रुपये, बस, ज़्यादा नहीं है। ये इतना इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, इतना आप रिकवर करोगे इंपोर्टर से। और लास्ट पार्ट अब आता है क्वेश्चन का, टोटल कॉस्ट कितना, 1 2 3, अच्छा न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट अभी तो बाकी है ना, 5। न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, नया कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या लगेगा, देखो ये रहा नया कॉन्ट्रैक्ट रेट जो हमने डिस्कस किया था। अब मैं अगस्त में खरीदना चाहता हूँ, 20 जून को बोल रहा हूँ मैं अगस्त में खरीदूंगा। मैं खरीदूंगा तो बैंक बेचेगी। आस्क रेट 20 जून को, अगस्त वाला। और वो रेट कितना है आपका, 64.25, ठीक है। और इस पे आप मार्जिन चार्ज करोगे मुझे, .06425, 0.0643 ले लेता हूँ। $64.3143, इसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं। फाइव जीरो इज द नेक्स्ट बेस्ट मल्टीपल ऑफ 0.25, 0.0025। ये हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट क्या है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी, इंपोर्टर को कितनी टोटल कॉस्ट बियर करनी है, अब आपको ये बताना है, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन 6th वाला पार्ट, टोटल कॉस्ट। अब ध्यान दे दो कितनी कॉस्ट रिकवर की जाएगी इंपोर्टर से। पहली कॉस्ट ये पेबल जो अमाउंट है 1,56,740। दूसरा स्वैप का लॉस भी मुझसे ही रिकवर होगा। तीसरा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। $156,740। फिर स्वैप लॉस 30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स 263। टोटल कॉस्ट। ये इतना मुझे यानी इंपोर्टर को देना है। सो दिस इज इट, दिस द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। एंड 1 2 3 4 5 6 सारे आंसर हो चुके हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार आप वीडियो देखिए तो आपको क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन में। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, फील फ्री टू आस्क मी। सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन दीज आंसर्स एंड देन विल मीट for the next question in the new lecture. Until that time, it's bye bye from me.